चैप्टर लंबा है और मुझे काफी समय चाहिए है आज पूरा करने के लिए। तो हम सब ध्यान में बैठते हैं। सब लोग अपने स्थान पे जम जाएं। लाइटें चाहें तो बंद कर लें, चाहें तो मोबाइल को भी साइलेंट कर लें, चश्मे को उतार दें। हम आधे घंटे, 1 डेढ़ घंटे, लगभग 10:30 बजे तक इस क्लास में रहेंगे। तो उम्मीद है आपने अपने सारे काम मुंह से निवृत्ति हासिल कर ली है। एक काम भी अगर छूट जाता है मास्टर, तो वो बार बार आपको टटोलेगा, अपने पास बुलाएगा। इसलिए जब हम किसी तरह की भी ऐसी आध्यात्मिक क्लास में बैठे, जो कि अक्सर सुबह होती हैं या शाम को होती हैं, तो हम अपने काम को ऐसा व्यवस्थित कर ले कि हमें इन क्लासों में किसी तरह का विघ्न ना महसूस हो। क्योंकि ये जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं, ये जल्दबाजी में आपके पास, आपके अंदर तक नहीं पहुंचेंगी। ये कोई 2 मिनट नूडल्स नहीं है कि फटाफट खा के बनाया और खा लिया। धीर गंभीर व्यक्ति ही इन सब चीजों को समझ पाता है और अपने जीवन में अनुपालन कर पाता है। आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाएं। आंखें बंद करने का अर्थ होता है, आंखों को भी बंद करने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी है। बस पलकों को जोड़ देना है, पलकों को जोड़ देना है। किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बंधन नहीं। एक शांत, सहयोगी वातावरण, जहां पे आप आराम से बैठ सकें। आंखें बंद हो गई हैं, दोनों पैर क्रॉस हो चुके हैं, दोनों हाथों की उंगलियां क्रॉस हो चुकी हैं। शरीर को आपने ढीला कर लिया है। अब मैं आपको कुछ निर्देश दूंगा, उन निर्देशों का पालन करते जाना है। सबसे पहले हमें अपने आप को बाहर की दुनिया से काटना है। कुछ नए निर्देश हैं, केवल जैसा मैं कहता हूं वैसा उन्हें पालन करें। बाहर की दुनिया से अपने आप को काटना है मास्टर्स, अपने आप को हटाना है। बाहर की दुनिया से अपने आप को काट लेना है। सबसे पहले अपने कर्म स्थली, जैसे आपका चौका, किचन, अथवा किसी का ऑफिस या कारखाना, ऐसी कोई जगह जहां आप काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, इन सब से अपने आप को हटा लेना है। जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके नौकर अथवा आपके सहकर्मी अथवा आपके मालिक, उनके साथ आपकी आज जो भी बात हुई हो, उन सब से अपने आप को हटा लेना है। इन सब लोगों के विचारों से अपने आप को हटा लेना है। अपनी गृहस्थी की, अपनी कार्यस्थली की सारी गतिविधियों से, जो काम हुए हैं अथवा कल जो काम आप करने वाले हैं, इन सब से अपने आप को हटा लें।
कई लोग समाज सेवी हैं, समाज सेवा का ऑफिस या ऐसा कहीं पर भी कर्मस्थली जहां आप कुछ काम करते हैं, उन सब से अपने आप को हटा लेना है। उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। दूसरा, अपने परिवार, अपने मित्र, दोस्त, अपने सखा, अपने सखी, अपने यार, रिश्तेदार, बच्चे, माता पिता, पति, परिवार के सारे लोग, सारे संबंधों से अपने आप को कुछ समय के लिए विरक्त कर लें, अलग कर लें, अपने आप को हटा लें मास्टर्स। कुछ समय हमारा इनसे कोई नाता नहीं है। इनसे जो भी आज बातें हुई हो, सुबह से शाम तक, कुछ वादे जो आपको पूरे करने हैं, कुछ दायित्व जो आपको पूरे करने हैं, इन सब से अपने आप को हटा लें। इनसे आज जो भी बातें हुई हैं, कुछ मधुरता की, कुछ कटुता की, इन सब से अपने आप को हटा लें। आप किसी से कोई संबंध नहीं रखते। इस पूरे जगत में आप नितांत अकेले हैं। इस पूरे जगत में आप नितांत अकेले हैं। सबसे अपने आप को अलग कर लें मास्टर्स। तीसरे और आखिरी चरण में इस शरीर से भी अपने आप को अलग करते जाएंगे मास्टर्स। कल हमने बात की, यह भौतिक शरीर आप नहीं है। आप कुछ वर्ष इस भौतिक शरीर में आए हैं। यह भौतिक शरीर अगर आप नहीं है, इससे अपने आप को हटा लें मास्टर्स। शरीर में जो भी होता है होने दें। आप अपनी तरफ से कुछ ना करें। कुछ भी होता है, ना उसे चलाएं, ना उसे रोकें। कुछ समय के लिए शरीर बेजान, निर्जीव, बिना कोई हलचल के, बिना आपकी किसी सहायता के बस यहाँ पड़ा हुआ है। ना किसी कार्य को आप करते हैं, ना किसी कार्य को आप रोकते हैं मास्टर्स। जो जैसा चलता है चलने देते हैं। जैसे जैसे शरीर से अपने आप को हटा लेंगे, शरीर स्थिर होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। उसे हो जाने दें। जो भी होता है उसे हो जाने दें। आपका कोई योगदान नहीं है। जो भी होता है हो जाने दें। जैसा हमने कल समझा, शरीर का दृश्य हिस्सा यह अंगों वाला शरीर है। शरीर का दूसरा हिस्सा मन, जो अदृश्य शरीर है। जब दृश्य शरीर को, विजिबल बॉडी को आप स्टेबल कर लेते हैं, तो आपका अदृश्य शरीर आपको दिखने लगता है। उसमें विचार चलते हैं, भावनाएं चलती हैं, कल्पनाएं चलती हैं,
इच्छाएं चलती हैं, जो भी चलता है चलने दे, जो चलता है चलने दे। आप ना तो भौतिक शरीर है, ना ही यह सूक्ष्म शरीर है। जो चलता है चलने दे। ना किसी विचार को पैदा करे, ना किसी विचार को बढ़ावा दे, ना किसी विचार को रोके। अपने आप में विचारों की दुनिया आपकी दुनिया से अलग है। उसे स्वचालित चलने दे। विचार आते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर दूसरा विचार घर करता है, वह भी बदल जाता है। मन का काम है हमेशा चलते रहना। इसे चलने दे, आप किनारा कर ले। यह विचार आप नहीं है, यह भावनाएं आप नहीं है, यह कल्पनाएं आप नहीं, यह इच्छाएं आप नहीं। आने दें और चले जाने दें। आप बस बैठे रहें। कुछ नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई प्लान नहीं। जो चलता है चलने दे। कहीं पर भी कठिनाई हो तो अपनी श्वास पे चले जाएं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, आती और जाती श्वास को देखते रहें। आती और जाती श्वास की स्मृति ही आनापान स्मृति ध्यान, आनापान सती ध्यान है।
Last 1 minute. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पर रखें और बहुत नरमाई से अपनी आंखों को खोलें। किसी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं करें, कोई जबरदस्ती नहीं करें। कोई कुछ कहना चाहे तो हम सब रेज हैंड कर दें, अन्यथा हम फिर क्लास शुरू करते हैं। तो मास्टर, हमने देखा जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, इस कहानी का दूसरा अध्याय हमने कल शुरू किया था। दूसरे अध्याय में यह हुआ था कि जब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, वह समुद्री पक्षी, झुंड से निकाले जाने के बाद अकेले ही अपनी साधना करता था और अपने हुनर को निखारता जाता था, अपने कला की नई नई शिखरों को छूता था, नई नई सीमाओं को लांघता था और उनसे आगे बढ़ जाता था। लेखक हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें भी अपनी सारी सीमाओं को, जिनमें अंदर हमने अपने आप को बांध के रखा है, उन सारी सीमाओं को तोड़ते जाना है। पहली बात तो हमने सीमाएं कहाँ बांधी हैं, यह देखना भी आवश्यक है। यह केवल एक जागरूक इंसान को ही दिखता है। वह इंसान जो संस्कारों में बंधा हुआ नहीं है, वही अपने हाथों में पड़े हुए हथकड़ियों को देख पाता है। तो हमें उन सब हथकड़ियों को तोड़ते जाना है और अपनी संभावनाओं की सबसे ऊंची ऊंचाई तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि वही हमारी नियति है। अगर इस जन्म में नहीं, तो इस संभावनाओं को टटोलने के लिए हमें अनेक जन्म लेने होंगे। यह कहानी हमें यही बताती। कल हमने जब देखा, जोनाथन स्वर्ग में जब उड़ता था, वह देखता था कि यहाँ थकान कम से कम होती है और कम एफर्ट में, कम मेहनत करके भी मैं दुगनी रफ्तार से उड़ सकता हूँ। तो लेकिन यह स्वर्ग या सूक्ष्म जगत हम इसको कहें, जोनाथन देखता था कि वहां पे इतने कम सीगल क्यों हैं। उसे तो पक्षी दिखते ही नहीं है, बहुत गिनती के गिने चुने पक्षी ही दिखते थे। दूर गगन में कुछ 2-4 पक्षी उड़ते हुए से दिखते थे। उसे लगता था यहाँ तो भीड़, उसका सोचना था यहाँ तो भीड़ होनी चाहिए सीगल की, फिर इतने कम सीगल क्यों हैं। तो उसके मित्र और शिक्षक सालिवन, वह बताता है
कि कि जोनाथन, तुमको पता है तुम जिस आनंद की तलाश कर रहे हो, यह आनंद की तलाश अनायास ही नहीं हुए। अभी कितने हजार जन्म तो उन सीगल को लेने पड़ेंगे जब वह यह पहली बार उनमें से कोई एक सीगल सोचेगा कि जीवन केवल खाना पीना और नौकरी चाकरी नहीं है, उसके आगे आगे भी कुछ और जहां है। उसके आगे कुछ सैकड़ों जन्म वह लेगा, तब उसे पता लगेगा, वह सोचेगा कि पूर्णता नाम की भी कोई चीज होती है इस जन्म में। कुछ और सैकड़ों जन्म वह लेगा, तब कहीं जाके उस पूर्णता के शिखर तक पहुंचेगा। ऐसे कई हजार जन्म लेने के बाद ही कोई व्यक्ति पूर्णता के बारे में सोचता है और पूर्णता को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो इसलिए तुम अपने आप को साधारण मत समझो। यहाँ तुमको जो दिखते हैं वे वही हैं जो पूर्णता के अभिलाषी हैं, जो पूर्णता को साध्य बनाने के लिए मेहनत करते हैं। हम सब के लिए भी यह मैसेज है कि हम यहाँ जो पहुंचे हैं आज अपनी साधना में, वह अनायास नहीं पहुंच गए। इसके पीछे वर्षों की तपस्या है जो हमको यहाँ तक लेके आई है। अब वह समय आ गया है कि जब हम सचेष्ट रूप से इस तपस्या को पूर्ण सफल करने की तरफ अपने अंतिम कदम बढ़ाएं, इस जीवन का उपयोग करें और इस जीवन को आखिरी जन्म बनाएं। कहानी आगे बढ़ती है। जोनाथन इस सूक्ष्म जगत में अपने गुरु चियांग से मिलता है। उनका नाम चियांग है। चियांग से वह पूछता है कि यह पूर्णता क्या होती है, मैं कितना तेज उड़ूं, कितना किस गति से मैं उड़ूं तो उस पूर्णता को मैं प्राप्त कर लूंगा। गुरु उसे बताते हैं, पूर्णता की कोई सीमा तुम आंकड़ों में नहीं बना सकते जोनाथन। पूर्णता तो केवल वहां पहुंचना है। और इस कहानी के जरिए मैंने आपको यह बताने की कोशिश कल की थी, पूर्णता क्या होती है। पूर्णता वह होती है जब हम किसी कार्य को करने में अपनी पूरी की पूरी फोकस को जब लगा देते हैं, अपने पूरे ध्यान को उसमें डुबो देते हैं। जैसे मैं कभी अपनी बेटी को, मेरी बेटी आर्टिस्ट है, 12 साल की है, आर्टिस्ट है। जब मैं उसे किसी ऐसे काम को करने के लिए कहता हूँ जिसमें उसमें उसका मन नहीं है, वो मात्र 2 4 5 मिनट में ही थक जाती है। और मैं जब उसे पेंट करता हुआ देखता हूँ, जब उसे मैं स्केचिंग करता हुआ, ड्राइंग करता हुआ, कलरिंग करता हुआ देखता हूँ, मैं देखता हूँ 4 घंटा 6 घंटा भी वह एक ध्यान के साथ एक जगह पे बैठ के वह कार्य कर पाती है। तो आपके जीवन में मास्टर ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप घंटों कर सकते हो बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी एप्रिसिएशन के। जब आप उस कार्य में होते हो तो आज तक आपने वह कार्य बेहोशी में किया, आज से उसे सचेष्ट रूप से कीजिए, चेतना के साथ कीजिए। और उस चेतना के जरिए आप जब उस कार्य को पूर्णता से करेंगे, फिर उस पूर्णता को आप अपने दूसरे कामों में भी लेके आ सकते हैं। गुरु हमें बताते हैं पूर्णता ही स्वर्ग है। इसके अलावे स्वर्ग कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जिसे किसी समय के बाद हम पहुंच पाएंगे। कुछ वर्षों की साधना हम कर लें तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, कुछ वर्षों की साधना कर लें तो किसी एक स्थान पे पहुंच जाएंगे। स्वर्ग वह जगह नहीं है, ना तो वह स्थान से बंधा हुआ है, ना वह समय से बंधा हुआ है। स्वर्ग तो है अपने आप में पूर्णता को खोजना। आगे आज और आज इस कहानी के दूसरे अध्याय के उत्तरार्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं। जोनाथन को उसके गुरु बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा मास्टर, जो पंछी जो पंछी यात्रा की खातिर पूर्णता को नीची नजर से देखते हैं वे कहीं नहीं जाते। जो पक्षी केवल यात्रा को महत्व देते हैं, काम को महत्व देते हैं, पूर्णता को महत्व नहीं देते, बस काम को खत्म करना है किसी भी तरीके से, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। जो पूर्णता के लिए यात्रा को किनारे कर देते हैं
वे तत्काल कहीं भी चले जाते हैं, जो पूर्णता के लिए यात्रा को किनारे कर देते हैं। यात्रा तो एक बहाना है उस पूर्णता तक पहुंचने का। कोई भी काम करिए आप पूर्णता के साथ, अगर पूर्णता के साथ उस काम को कर पाते हैं तो आप स्वर्ग में हैं। फिर धीरे धीरे उस पूर्णता को आप दूसरे 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 कामों में उतारना शुरू कर देंगे। कब? जब आप सचेष्ट रूप से काम करेंगे, जब आप सचेत रूप से काम करेंगे, चेतना पूर्वक कॉन्शियसली आप जब काम करेंगे, तब आप अपनी उस पूर्णता को जीवन के अलग अलग हिस्सों में लेके आ पाएंगे। तब आप अपनी पूर्णता तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा ऐसा तो आप जिंदगी भर करते रहें, शरीर कहीं होता है, मन कहीं और होता है। आधा काम हम अनिच्छा से करते हैं, किसी और के मोह में करते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं। इन सब कामों से ऊर्जा का केवल व्यय होता है, संग्रहण नहीं होता। संग्रहण तभी होगा जब हम सचेत रूप से किसी कार्य को पूर्ण तरह से घुस के करेंगे, इन्वॉल्व होके करेंगे। गुरु को वो देखता था जोनाथन, एक पल में गुरु नदी के दूसरे पार, सागर के दूसरे तट पे पहुंच जाते थे, एक पल में उसके पास आ जाते थे। तो जोनाथन पूछता था, मास्टर, गुरुजी आप शरीर को इस तरह से इधर उधर ले जाते हैं, क्या मेरे पास भी यह पॉसिबिलिटी है? क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? गुरु कहते हैं, बिल्कुल कर पाओगे। कैसे? विचार की रफ्तार से उड़ो, विचार की रफ्तार से उड़ो। अर्थात कहीं पहुंचने के लिए तुम्हें यह जानते हुए शुरू करना चाहिए, शुरू करना पड़ेगा कि तुम पहले ही उस स्थान पे हो। जिस स्थान पे तुम जाना चाहते हो, पहले से ही यह सोचो कि तुम उस स्थान पे पहुंच चुके हो। चियांग के अनुसार यह तरकीब है कि जोनाथन खुद को एक ऐसे छोटे शरीर में कैद नहीं समझे जिसकी चौड़ाई मात्र 1-1.5-2 मीटर है। ऐसे भौतिक शरीर में अपने आप को कैद ना समझे। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आयुष कहाँ है, मैं कहता हूं यह शरीर, यही आयुष है। जोनाथन को उसके उसके गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम शुरुआत पूर्णता की तब कर सकते हो जब तुम यह समझो कि तुम इस शरीर में कैद नहीं हो। तुम तरकीब यह जान लेने में थी कि उसकी सच्ची प्रकृति किसी लिखी गई संख्या, किसी लिखे गए स्थान या लिखे गए समय में कैद नहीं है। कल इस बात को मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, आज थोड़ा विस्तार से बताता हूं, क्योंकि यह चीज आगे हमें काम आएगी। जीवन में हम पत्री जी से अनेकों बार सुनते हैं कि तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो। पत्री जी के पास जब आप किसी शरीर के दुख के साथ जाते थे, पेट दुखता है, सर दुखता है, किडनी खराब है, पत्री जी आपको भगा देते थे। मैं सुनता ही नहीं हूं, वे कहते थे, क्योंकि शरीर से हमको कुछ मतलब ही नहीं है। वे खुद कितनी बीमारियों से पीड़ित थे हम सब जानते हैं, परंतु जो उनके चेहरे को देखता था तो कभी महसूस ही नहीं होता था कि इस व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर दर्द में हो लेकिन व्यक्ति दर्द में ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम इस बात को जब समझते हैं कि समय और स्थान में हम कैद नहीं हैं, तभी ऐसा इस अवस्था पे हम पहुंच पाएंगे। अब समय में हम कैद नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? कल हमने बात की थी कि यह एक शरीर है जो 40-42 साल का है। मैंने आपको बताया था कि साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से 8 साल में एक व्यक्ति का शरीर पूरा बदल जाता है। इस मायने से एक 40 साल का शरीर 8 पंजे 5 बार बदल चुका है। परंतु मेरे लिए तो वैसा ही हूं मैं जैसा मैं बचपन में था। जो मेरी आखिरी
मेमोरी है बचपन की, तब से आज तक ये पूरी दुनिया बदल गई है, पर मैं नहीं बदला। मेरे घर बदल गए, मेरा स्कूल कॉलेज बदल गया, मेरे आस पड़ोस के लोग बदल गए, उनकी उम्र बदल गई, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, जो बड़े थे वो बूढ़े हो गए। तो ये सब कुछ जब बदल रहा है तो मेरी खुद की पहचान क्यों नहीं बदलती? क्यों मैं अपने आप को वही मानता हूं जो मैं पहले था? ऐसा कैसे हो सकता है कि 40 साल में जब पूरी दुनिया बदल गई परंतु मेरी पहचान नहीं बदली? ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, 24 घंटे में एक पूरा दुनिया अपने अपनी चक्री पे गोल घूम जाती है, सुबह से शाम सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मैं अपने आप को बदला हुआ क्यों नहीं महसूस करता? मैं तो वही का वही महसूस करता हूं। यह शरीर भी बदल गया है, हाथ पैर का रंग बदल गया, चेहरे की आकृति बदल गई, आवाज बदल गई, बात करने का तरीका बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया, मेरी शारीरिक क्षमताएं बदल गई, सब कुछ बदल गया, पहला जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ तो है जो अभी तक नहीं बदला। तो जो नहीं बदला है यही है आप। आप कौन है? जो पहले दिन से आज तक नहीं बदला, आप वही हैं। चियांग यह बताते हैं कि बेटा, तू ये समझ कि तू समय से बंधा हुआ नहीं है, तू समय के पार है। अपनी उस शख्सियत को पहचान जो समय के परे है। तो जो समय के परे है, इसका मतलब थोड़ा पीछे जाऊं तो इस जन्म के पहले भी मैं था और इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। मैं आपको गीता का एक श्लोक बताता हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर लें। गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, 2.20। आप लोगों ने सुना होगा, काफी पॉपुलर है और स्कूलों में भी हमें संस्कृत की कक्षा में यह श्लोक याद करने को कहा जाता था। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सुना हुआ होगा आपने ये। यह आत्मा, यह चेतना, यह दृष्टा, यह अनुभव करता, यह असली मैं, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। न जायते म्रियते, जायते ना जन्मता है ना मरता है, न जन्मता है न मरता है, ना ही उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न कभी और होने वाला है। यह उत्पन्न भी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कभी उत्पन्न होता है वो कभी ना कभी नष्ट होता है। तो यह उत्पन्न भी नहीं हुआ कभी, क्योंकि यह अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा से था। जिसका जन्म होगा वो मरेगा, परंतु यह जो असली मैं है, ये आत्मा है, जो चेतना है, दृष्टा है, अनुभव करता है, यह अजन्मा है, नित्य है। नित्य का मतलब रोज, हमेशा, हर पल है, शाश्वत है, सनातन है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, पुरातन है, अति प्राचीन है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यते मरता नहीं है, हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी मरता नहीं। ये जो असली मैं है, जो अभी तक मैं देखता हूं, जो कभी बदला नहीं है, मेरे जन्म से लेके अभी तक जो मेरी यह पहचान है, जो कभी बदली नहीं है, यह शाश्वत है। ना इसका कभी जन्म हुआ है, ना इसकी कभी मृत्यु होगी। एक और श्लोक में आपको मैं बताता हूं, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, 2.23। बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। इस मैं को, इस असली मैं को वह नहीं
जिसका नाम है, वह नहीं जिसका शरीर है, जिस स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसका लिंग है, जो किसी देश में निवास करता है वह नहीं, जो काला गोरा सफेद वह नहीं, जो असली मैं है, जो कभी नहीं बदला, वह आप जब अपने आप को देखते हैं, आपके अंदर वह एक तत्व है जो कभी नहीं बदला, उसके बारे में कहते हैं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस असली मैं को शस्त्र काट नहीं सकते। नयनम दहति पावकः, आग उसे जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, इसे पानी भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, न मारुतः हवा इसे सुखा सकती है। यह वह असली मैं है। कल अभिषेक जी ने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि यह मैं दिखता क्यों नहीं है। फिर क्लास के आखिरी में यह सवाल आया था कि यह जो मैं है ये दिखता क्यों नहीं है, इसे पहचाने कैसे, देखे कैसे। यह कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि यही तो देखने वाला है। एक दृष्टा है, एक दृश्य है। दृष्टा दृश्य को देखता है। जो भी चीज आपको दिख जाती है, महसूस हो जाती है, सुनने में आ जाती है, सूंघने में आ जाती है, आप जिसको चख सकते हैं, जिनको इन इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वह सब दृश्य हैं और इन्हें देखने वाला दृष्टा है। यह दृष्टा को पहचानना है कि मैं यह दृष्टा हूं। यह दृष्टा कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर दिखेगा तो वह दृश्य बन जाएगा, और इस दृश्य को भी जब जो देख रहा है वह दृष्टा है। यह कभी दिखेगा नहीं। इसे तो साधना के द्वारा ढूंढना होगा और पाना होगा। सारी की सारी साधना यह असली मैं को पाने की साधना है। तो चियांग कहते हैं कि बेटा तुम समय के अतीत हो, इस बात को समझो। दूसरा, तुम स्थान के भी अतीत हो। हमने समझा कि यह जो आत्मा है, जो असली मैं है, जो चेतन है, अनुभव करता है, जो अनुभव ले रहा है। पहली बात तो यह समय के पार है। समय इसके लिए कोई, समय में इसको तौल नहीं सकते, इसे नाप नहीं सकते, समय के पार है। दूसरा, क्योंकि इसका कोई ठोस आकार नहीं है। आप जब इसे ढूंढने जाएंगे ये कहीं नहीं दिखेगा। आप ढूंढने जाएंगे, इसको अलग करते जाएंगे, अपनी एक एक परत को अलग करते जाएंगे, आपको यह मैं दिखेगा नहीं। पर मैं है। क्यों? क्योंकि मैं हूं। मैं दिन रात काम करता हूं, मैं दिन रात इस दुनिया को देखता हूं, तो कहीं ना कहीं हूं। कहाँ हूं वो नहीं दिखता, उसका पता नहीं चलता, ढूंढे से मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ठोस नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई गंध नहीं है, उसका कुछ फील नहीं है। वह स्थान में बंधा हुआ भी नहीं है। स्थान में बंधा हुआ नहीं है। यह शरीर स्थान में बंधा हुआ है, इसका कुछ वजन है, इसने कुछ जगह को घेर के रखा हुआ है। जब आप स्विमिंग पूल में डुबकी मारते हैं तो जितना आपका शरीर का व्यास है उतना पानी बाहर निकल के आ जाता है, तो कुछ ठोस है। तो जब हम कहते हैं कि वह जो है वह इसके अंदर है, तो सोचने वाली बात यह है कि इसके अंदर कहाँ है। क्योंकि जिस चीज का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, क्या वह इसके अंदर रहेगा? जिस जो आकार है उसके अंदर वही चीज रह सकती है जिसका आकार है। मैं आपको कुछ गहरी बात बता रहा हूं, आप समझने की शायद कोशिश करें। ये शरीर के अंदर कुछ लीटर खून है। इस शरीर का आकार है, जिसके अंदर खून उसका भी आकार है, हड्डी मांस मज्जा सबका आकार है। तो वह इस आकार के अंदर किसी आकार को आप रख सकते हैं, परंतु जो निराकार है, क्या वह शरीर के अंदर कैसे आएगा? क्योंकि उसका तो आकार ही नहीं है। तो जिसका आकार नहीं है वो अंदर क्या और बाहर क्या? जैसा अंदर वैसा बाहर। इसलिए जो ऋषि अपनी आत्मा को पहचान गए, वो कहते थे जैसा अंदर है वैसा बाहर है। जो मेरे में है वो सब में है, जो यहाँ है वो हर जगह पर है, जो खुद के अंदर है वो सब जगह पाते थे। तो चियांग
यही बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने आप को पहचानो, ना तुम समय में बंधे हो, ना तुम स्थान में बंधे हो। और जब तुम इसको समझ जाओगे तब तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। वह बहुत कोशिश करता, वह अपने गुरु की बातें याद रखता कि मैं समय में नहीं, मैं स्थान में नहीं, बस इस चीज को धारण कर लेता और इसको मान्य कर लेता। जैसे हमने अपने आप को मान लिया है, मैं जैन हूं, वह सिख है, वह पंजाबी है, वह भारतीय है, वह पाकिस्तानी है, वह चीनी है, वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह मध्य प्रदेश का रहता है, वह उत्तर प्रदेश में रहता है। हम सब ने एक एक मान्यता में अपने आप को ढाल लिया है और उस मान्यता के अंदर ही हम अपनी सोच को बांध लेते हैं। चियांग कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि बेटा तुम आस्था को भूल जाओ, तुम ये सारे बिलीफ को भूल जाओ। उड़ने के लिए तुम्हें आस्था की जरूरत नहीं है, तुम्हें उड़ान को समझने की जरूरत है। उड़ने के लिए तुम्हें उड़ान की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पंख फैलाने की आवश्यकता है। वह यह बता रहे हैं कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने आप को खोजने की आवश्यकता है। केवल मान लेना, केवल समझ लेना, केवल सोच लेना कि ठीक है मैं समय और स्थान के पार हूं, केवल यह धारण कर लेना जो हम लोगों ने किया हुआ है। हमने मान लिया है कि हम ऐसे हैं, हमने मान लिया है मैं जैन हूं, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, हमने मान लिया है। कभी इसको अंगीकार नहीं किया, कभी इसके साथ साक्षात्कार नहीं किया। चियांग इसके ऊपर सॉरी आगे हमारा जोनाथन इस बात के ऊपर मनन करता है, विचार करता है कि मैं समय और स्थान के अतीत हूँ, उसके पार हूँ, उसके पार हूँ। और एक दिन उसे साक्षात्कार हो जाता है। जो बातें अभी मैंने आपको बताई उसे सब समझ में आ जाती है। वो कहता है हाँ, मेरे अंदर जो असली मैं है वह तो समय और स्थान के पार है, उसे बांधा नहीं जा सकता। और इसी को बुद्धत्व कहते हैं। असली मैं को पहचान लेना ही बुद्धत्व है, केवल्य ज्ञान है, मुक्ति है, मोक्ष है। तो हमें, हमारे मित्र को आत्मा का अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। एक दिन जोनाथन को तट पर खड़े होकर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए एक चमक की तरह यह पता चल गया कि चियांग उसे क्या बता रहे थे। अरे, यह तो बिल्कुल सच है। मैं एक पूर्ण सीमा के बंधन से मुक्त समुद्री पक्षी हूं। अब उसे आनंद की गहरी अनुभूति हुई। पहली बार उसे समझ में आया कि उसका असली स्वरूप इस ढांचे के अंदर नहीं है, इससे बहुत विराट। अपने गुरु को बताता है, सबको बताता है, बहुत खुश होता है, लोग उसे बधाइयां देते हैं। लोग उसे बधाइयां देते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। उसका दोस्त सॉलिवन उसको कहता है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिवन उसे कहता है कि जोनाथन, दोनों एस्ट्रल वर्ल्ड में है, ये जो बातें चल रही है एस्ट्रल वर्ल्ड में चल रही हैं। सॉलिवन कहता है कि जोनाथन, मैं 10,000 साल से देखता आ रहा हूं, तुम्हारे अंदर सीखने को लेकर किसी भी समुद्री पक्षी के मुकाबले डर बहुत कम है। मैं कई जन्मों से देखता आ रहा हूं जोनाथन, कई जन्मों से, कि सीखने को लेकर, सीखने को लेकर, अपने आप को बदलने को लेकर तुम्हारे अंदर बाकी समुद्री पक्षियों से डर बहुत कम है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे ही इसी विषय पे मनन चल रहा था। हमने ये बात मैंने छेड़ी कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम विचार नहीं है। तो क्लास में, मेरे घर पे ही जो क्लास लगती है, वहाँ एक लेडी मुझे बोली कि सर प्लीज इस टॉक को बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मेरा सर दुख रहा है।
मैं और इसे झेल नहीं सकती, अब बस करिए, हो गया बस। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब खंगाला गया, खोजा गया, तब समझ में आया कि आज तक इतने साल तक जिसको मैं समझा वो तो मैं है ही नहीं, और जो असली मैं है वो तो दिखता नहीं। दिखता नहीं पर है। क्यों? क्योंकि मैं उसका प्रमाण हूं। बचपन से अभी तक इस पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा, पर एक मैं जो हूं वो बदला नहीं। वो परेशान हो गई, बेचैन हो गई कि सर इस टॉक को यहीं खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बदलाव के लिए हर व्यक्ति तैयार नहीं है। तो सॉलिवन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितने जन्मों से देख रहा हूं, जब भी तुम्हें नया ज्ञान मिला है जोनाथन, तुमने उसे स्वीकार किया है। अपनी बंदिशों को, अपने अज्ञान के बंदिशों को तुम तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। ये सब हमारे लिए मैसेज है। ये जोनाथन तो एक बहाना मात्र है, एक 60-65 पन्ने की कहानी है। इस कहानी में पैरेलल जोनाथन के साथ जो हो रहा है वह हो रहा है। हम सबको मैसेज दिया जा रहा है कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, वह सब बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। एक दिन आता है, उसके गुरु चियांग गायब हो जाते हैं। हम जोनाथन भौतिक दुनिया से एक लेवल ऊपर सूक्ष्म दुनिया में गया। चियांग और ज्ञान अर्जित करके और ऊंची दुनिया में चले गए। तो ये सब प्रमाण है कि सब ऊंची दुनिया में जाते जाते हैं। जैसे ज्ञान मिलता जाता है, गुरु उसे ज्ञान देते जा रहे हैं, और गुरु शिष्य इस दुनिया में, सूक्ष्म दुनिया में है, अब वो और ऊपर के लोकों में गुरु चले जाते हैं। गुरु उसे आखिरी मैसेज देके जाते हैं कि बेटा, अपने ज्ञान को, अपनी लर्निंग को कभी रोकना मत, इसे चलने देना, सतत चलते देना। जो भी नया ज्ञान मिले उसे अंगीकार करते जाना, एक्सेप्ट करते जाना। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। और प्रेम पर काम करते रहना। अब जब जोनाथन बुद्धत्व को पा गया है, संपूर्णता को पा गया है, उसे अपना असली स्वरूप पता लग गया है, तब उसके गुरु कहते हैं कि अब बेटा, अब तुम प्रेम पर काम करना। हम जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, तब तक हमारा जो प्रेम है वह केवल एक लेन और देन का रिश्ता है। हम हम जब मेरा बेटा जब थोड़ा सा भी बीमार होता है तो मैं अस्त व्यस्त हो जाता हूँ एकदम। और मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में कि फलाने घर में कहीं पर 4 बच्चे जल के मर गए, 3 बच्चे जल के मर गए, पूरी की पूरी झोपड़ी उनके ऊपर गिर गई, और तीनों। थोड़ी देर के लिए मैं दुखी होता हूँ, फिर निकल जाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे कितने एक्सीडेंट रोज हम देखते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, अपने खास लोग जब थोड़ा सा भी उन्हें दुख होता है, तब हम उद्वेलित हो जाते हैं। जब अनुभव होता है आत्मा का, तब पता लगता है कि मैं और यह जगत अलग नहीं है। यह जगत मैं हूं और मैं ही यह जगत है। जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तुम भी वह हो। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब में ब्रह्म है। यह हमारे वेदों का निचोड़ है। तो जब हमें बुद्धत्व की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमें यह पता लगता है कि हम में और पूरी दुनिया में कोई फर्क नहीं है। जो दुनिया है वही मैं हूं। मैं और यह दुनिया अलग नहीं। तो गुरु उसे प्रेम का सिद्धांत देते हैं कि बेटा, अब प्रेम को फैलाओ। असली प्रेम तब पता लगता है जब मेरे और इस दुनिया में कोई अंतर नहीं। धीरे धीरे जोनाथन को अब अपने पुराने साथियों के प्रति, उस धरती के प्रति कंपैशन जागता है। जब भी किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे करुणावश उनकी याद आती है जो पीछे छूट गए हैं धरती पर, जिनमें से ऐसे और जोनाथन हैं जो अभी उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई साथ, कोई सहारा नहीं मिल रहा।
तो गुरु हमेशा ज्ञान मिलने के बाद वापस लौटता है, दुनिया में वापस लौटता है और ढूंढता है ऐसे लोगों को जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें ज्ञान देता है और उन्हें अपने आप अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। हमारा जोनाथन अब करुणामयी हो गया है। वो पृथ्वी पर जाने की ढेर इच्छा करता है कि मैं वापस पृथ्वी पे जाता हूँ। दोस्तों से उसकी बात होती है, दोस्त रोकते हैं। वो यही कहता है अपने दोस्तों से कि जैसे चियांग ने इस जगह पे, इस जगत में मेरा रूपांतरण किया है, अगर यह चियांग धरती पे मुझे मिल गए होते तो मुझे इतना तकलीफ सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर गुरु मुझे वहीं पे मिल चुका होता तो मुझे इतना तकलीफ सहने की, इतना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो चियांग मुझे नहीं मिल पाए, ऐसा ही चियांग बन के मैं दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। ज्ञान मिलने के बाद वापस जाता है। वापस वही झुंड में धरती पे जोनाथन वापस आता है। अब धरती का एक सीन है, एक सीगल है जोनाथन जैसा। जैसा जोनाथन भौतिक दुनिया में था, सब परंपरा को तोड़ने वाला, वैसे ही एक सीगल है, छोटा बच्चा है, उसका नाम है फ्लेचर। फ्लेचर लिंड सीगल अभी बहुत छोटा था, लेकिन अभी से वह जान गया था कि किसी भी पंछी के साथ, किसी भी झुंड ने ऐसा कड़ा और सख्त बर्ताव नहीं किया था जैसा उसने फ्लेचर के साथ किया था। फ्लेचर यंग जवान लड़का था, जवान सीगल था। उसने मस्ती मस्ती में एक बार इस झुंड के मुखिया के आसपास गोता लगाया, कलाबाजियां खाई। मुखिया को गुस्सा आया, झुंड को गुस्सा आया। उन्होंने फ्लेचर को रिमांड पे ले लिया। फ्लेचर को कहा तुमने ये गलत काम किया है, क्योंकि सीगल तो केवल खाना पकड़ने के लिए ही उड़ते हैं, तुम ये कैसे कलाबाजियां उड़ रहे हो, तुम बाहर चले जाओ। और उसे, जैसे जोनाथन को कुछ सदियों पहले बाहर निकाला था, ऐसे ही आज इन्होंने फ्लेचर को निकाल दिया। फ्लेचर बहुत गुस्से में है। फ्लेचर बहुत गुस्से में है। फ्लेचर मुखिया पंछी के इर्द गिर्द मजे के लिए एक छोटा सा चक्कर निकाल लिया और लगा दिया, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्या वे अंधे हैं? क्या वे उन्हें उड़ने की आन बान शान के बारे में कुछ नहीं पता? अब मुझे परवाह नहीं कि वे क्या सोचते हैं, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उड़ना किसे कहते हैं। अगर वे ऐसा ही चाहते हैं तो मैं आज उनके सारे नियम, झुंड के सारे नियम तोड़ दूंगा और मैं उन्हें इतना दुखी करूंगा कि वह परेशान हो जाए। तभी पीछे से जोनाथन की आवाज आती है। दूसरे चैप्टर के आखिरी में हम पहुंच गए हैं। जोनाथन उसे कहता है कि बेटा, मन में किसी के लिए ऐसी कड़वी भावना मत रखो फ्लेचर। तुम्हें झुंड से निकाल देते हुए बाकी सीगल ने सिर्फ अपने आप को ही चोट पहुंचाई है। एक दिन उन्हें इसका पता लगेगा। एक दिन वे देखेंगे जो तुम देखते हो। उन्हें माफ कर दो और समझने में उनकी मदद करो। फ्लेचर को समझ में नहीं आता कि ये कौन है, किसकी आवाज आती है। वो बोलता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ या मर गया हूँ? ये हो क्या रहा है? ये किसकी आवाज है? धीमी और शांत वह आवाज उसके सवालों के भीतर उत्तर की मांग करते हुई जारी रही। फ्लेचर लिंड सीगल, क्या तुम उड़ना चाहते हो? फ्लेचर बोलता है, हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ। फ्लेचर लिंड सीगल, क्या तुम्हारे अंदर उड़ने की इतनी इच्छा है कि तुम झुंड को माफ कर दोगे और सीखोगे और एक दिन वापस उनके पास जाकर यह जानने में उनकी मदद करोगे कि असली में तो उड़ना ही सब कुछ है? इस शानदार और कुशल प्राणी से झूठ बोलने का फ्लेचर के पास कोई तरीका नहीं था। फ्लेचर भले ही आहत, बहुत बुरी तरह से चोटिल पक्षी था। फ्लेचर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं यह सब करूंगा। तो फिर आओ फ्लेचर, उस चमकदार प्राणी अर्थात जोनाथन ने उससे कहा कि हम आज से उड़ने का नया अभ्यास शुरू करते हैं। तो ये जोनाथन की कहानी में हम सेकंड अध्याय को हमने पूरा किया। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल पहले अध्याय के आखिरी में खुद आहत हो गए थे, जिन्हें झुंड से निकाल दिया गया था। झुंड से निकालने के बाद वह दुखी मन से यह बोलते थे अपने आप से कि इन पागलों को
उड़ने में असली आनंद का तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। बस इन्होंने अपना जीवन केवल मछलियों के इर्द गिर्द ही बिता दिया है। उड़ना क्या है इनको कुछ पता नहीं है। और ऐसे वह स्वर्ग में पहुंचता है जहां उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे अपना असली स्वरूप पता लगता है। असली स्वरूप पता लगने के बाद वह उसके अंदर करुणा जागती है। हर ज्ञानी के अंदर करुणा जागती है। वह चाहता है कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले। वह वापस आता है और झुंड में देखता है एक ऐसा फ्लेचर लिंड सीगल नाम का पक्षी जिसको झुंड ने अभी अभी निकाल दिया है। इस अध्याय के अंत में वह फ्लेचर से कहता है कि तुम झुंड को माफ करने के लिए क्या तैयार हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। भाग 2 में फ्लेचर और जॉनथन का मिलन होता है। भाग 3 में हम देखेंगे कि जॉनथन किस तरह से फ्लेचर को तैयार करता है, किस तरह से वह खुद अपने गुरु होने का प्रदर्शन करता है और इस कहानी में आगे क्या होता है हम इसके तीसरे भाग में समझेंगे। कल 20 तारीख को मैं बाहर जा रहा हूँ मास्टर्स, बेंगलोर में। आप सब जानते हैं 7 दिन का एक कार्यक्रम है, तो उसको अटेंड करने के बाद मैं लगभग 2 तारीख तक इंदौर पहुंचूंगा। तो हम 2 अथवा 3 तारीख को फिर से बैठेंगे और 2-1 दिन के अंदर इस कहानी को पूरा कर देंगे। आशा है आप इस कहानी को जहां तक समझा है उसको आपने एंजॉय किया। उसमें छोटे छोटे मोती जो आपको मिले हैं, ज्ञान के छोटे छोटे नगीने आपको मिले हैं, उनमें से एक नगीना भी अगर आपके काम आ जाएगा तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा मास्टर्स। आगे इसमें और भी बहुत सी ज्ञान की बातें जुड़ी हैं, वो आगे जब हम मिलेंगे तब इसके बारे में बात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर अनम्यूट कर दीजिए। सर आप में से जो भी कुछ शेयर करना चाहे तो स्वागत है मास्टर्स। सर अनम्यूट है ज्ञानेंद्र भैया, आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी कहानी है। अब आगे इंतजार रहेगा आपका आगे की कहानी के लिए। यस सर। कल आए नहीं थे सर? जी कल कुछ काम में बाहर चले गए थे। अच्छा, कल की रिकॉर्डिंग आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ देख ली, मैंने देख ली दिन में। अच्छा देख लिया आप? ओके गुड। जोड़ना पूरा कंटिन्यू जोड़ने पे ही तो आनंद आएगा ना। हाँ सर, इनका पहले ही देख लो। गुड सर, वेरी गुड। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। इंतजार रहेगा? यस सर, ज्ञान भैया ने पहले ही बोल दिया है कंटिन्यू करने का। पूरा बुक को वापस रिकॉल हो रही है और अच्छा भी लग रहा है दोबारा सुन के। कुछ चीजें भूल गए थे जो रिकॉल हो रही हैं वापस से। बुक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी किताब। श्योर मैडम श्योर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए। धीरे धीरे जैसे मैं बता रहा हूँ तो मैं भी बहुत सारे, ये क्लास लेने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ज्ञान देने का, ज्ञान बांटने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जो भी मैं खुद आश्चर्य करता हूँ कि ये कहानी जब मैं आपको बता रहा था तो कैसे गीता के किसी श्लोक का कनेक्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो मैंने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा लगता है सब कुछ एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है और अंदर अपने आप मैं और आप हम लोग एक ही साथ यात्रा में हैं, थोड़े इधर उधर, कहीं पे मैं आगे कहीं पे आप आगे, हम दोनों हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मैं जब देखता हूँ कि ये सब चीजें जो मैं पढ़ता हूँ वो सब कनेक्ट होती हैं, तो जब आपको बताता हूँ तो अंदर से एक्साइटमेंट के कारण, मोटिवेशन के कारण और नई नई चीजें निकल के आती हैं। तो इसलिए हम सबको जहां पर भी हो अपने ज्ञान को अवश्य बांटना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवश्य बांटना चाहिए। जब हम बांटते हैं तो हमारी चीजें सब पक्की होती, ठोस होती जाती हैं और हम अपने ज्ञान को कलेक्ट करते जाते हैं अलग अलग स्रोतों से। ऐसा। थैंक यू, थैंक यू। सर हैप्पी जर्नी कल के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो मास्टर्स हम आज की बात यहीं पे पूरी करते हैं और अब हम 2 या 3 तारीख को मिलते हैं, तो आपको सूचना मिलेगी तो आप अवश्य आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अभिषेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।